हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ रहे हैं 5th लीनियर इनइक्वालिटीज। दो ही एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज 5.1 है, दूसरा उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज करा रहे हैं। पिछले क्लास में हम आपको 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन करवाए थे और आज कराने वाले हैं 9 से, यानी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं कम्प्लीटली। तो अभी भी जिस प्रकार से 1 से लेके 8 तक कराते हैं उसी कैटेगरी के अभी भी इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन हैं। पहले उनको करते हैं, फिर लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको करते हैं। तो आइए समझते हैं। 9 क्वेश्चन ये गिवन है कि 3x - 7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 × x - 6। दो इन इक्वेशन आपको गिवन है। इसमें कुछ सवाल ऐसे थे कि इकट्ठी दोनों इक्वलिटी एक ही इक्वेशन इन इक्वेशन में दे दी थी, दोनों पूरी क्राइटेरिया, और कुछ में हमें अलग अलग गिवन है। तो दोनों सॉल्व अलग अलग करने के बाद आपके एक्स के दो वैल्यू जाएंगे, उनको हम मर्ज कर देंगे। देखिएगा कैसे। हमें क्या करना, सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन करना। तो ये हो जाएगा आपका 3x - 7 ग्रेटर देन 2x - 12। एक्स को शिफ्ट कर लीजिएगा इधर, तो ये हो जाएगा 3x - 2x, दैट इज x ग्रेटर देन, और ये उधर जाके शिफ्ट हो जाएंगे 12 + 7। x इज ग्रेटर देन -5। सॉल्व हो गया आपका ये। x इज ग्रेटर देन -5। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ ब्रैकेट भी ओपन नहीं करना, केवल 2x को इधर शिफ्ट करना है माइनस के, और ये 6 उधर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का x पहले से है और ये प्लस का 2x आ जाएगा, ग्रेटर देन 11 - 6। आपका बचा हुआ है यहाँ पर x ग्रेटर देन 6 11 - 6 दैट इज 5। तो x की वैल्यू -5 से ग्रेटर है। हाँ, तो देखिएगा x के आपके दो वैल्यू आ रहे हैं, x इज ग्रेटर देन -5 और x इज ग्रेटर देन 5। तो जब यहाँ पर हम x की वैल्यू को मर्ज करेंगे, x इज ग्रेटर देन -5 और x इज ग्रेटर देन 5 है। तो देखिएगा जब फर्स्ट सेकंड वैल्यू को अगर हम मर्ज करें, इसको मानिएगा आप फर्स्ट और इसे सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x देखिएगा ग्रेटर देन -5 और ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन -5 ग्रेटर देन 5। क्लियर हो रहा। अब हमें इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए देखिएगा क्या करना है। एक तरीके से क्या है कि x ग्रेटर देन 5 ही मानिएगा। जब -5 से बड़े हैं और 5 से भी बड़े हैं तो हम किधर भाग रहे हैं। देखिएगा ये हमारा 0 है, -1 -2 -3 -4 और -5, और इधर हमारा 1 2 3 4 5 इस प्रकार से है। देखो x की वैल्यू यहाँ से भी ग्रेटर है और फिर कह रहे हैं यहाँ से भी ग्रेटर है। तो एक तरीके से जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपका इधर चलेगा, इधर। ठीक, तो सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से हो जाएगा, +5 से प्लस इनफाइनाइट तक इस प्रकार से शो किया है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 5। अब -5 से तो देखो ग्रेटर हो ही रहे हम, तो 5 से भी हम ग्रेटर। अब दोनों चीज़ें एक साथ इसमें मर्ज नहीं हो पा रही, नंबर लाइन पे मर्ज नहीं कर पाएंगे। नंबर लाइन पे तब मर्ज कर पाते जैसे x इज ग्रेटर देन 5 होता और इधर आपका x इज लेस देन 5 होता, तो आपका कंजस्टेड हो जाता है यहीं कहीं पर। लेकिन वो क्या हो रहा है, यहाँ इधर से भी ग्रेटर और इधर से भी ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन वाला हम लेकर के चलेंगे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन 10th पर। देखिएगा 10th क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी भी हो सकती है। इस प्रकार से एक इक्वेशन ये है, दूसरा ये। पहले हम फर्स्ट से सॉल्व करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वी है। तो ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएंगे 10x - 35 - 6x - 9 लेस देन इक्वल टू 0। x को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, और इनको सॉल्व करेंगे तो -44 लेस देन इक्वल टू 0। देखिएगा 4x लेस देन इक्वल टू 44, ये -44 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 11। x की वैल्यू 11 से 11 इंक्लूड है, उससे कम है। अब देखिएगा सेकेंड इनइक्वालिटी को हम लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड 2x + 19 लेस देन इक्वल टू, x को इधर हम पहली बार में ही शिफ्ट कर लेते हैं, ये 6x इधर हो जाएंगे तो -6x लेस देन इक्वल टू 19 उधर चले जाएंगे, तो 47 - 19। ठीक, सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा -4x लेस देन इक्वल टू, और इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो बचेंगे आपके 28।
ठीक, देखिएगा 8 + 9 17 और 2 + 1 + 1 4। 4 से -4 से हमें इसको डिवाइड करना है। जब -4 से डिवाइड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -7, क्योंकि -4 से जब हम वो साइड डिवाइड करेंगे तो इधर तो माइनस साइन है नहीं, तो माइनस आ जाएगा। माइनस साइन से डिवाइड करने की वजह से क्या होगा, ये इक्वलिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू 11 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू -7। जब हम दोनों वैल्यू को मर्ज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, -7 से x ग्रेटर है और 11 से लेस है। ये हमारा क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज -7 से 11। ठीक, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन इसका आप देखिएगा, ये यहाँ 0 है, इधर कहीं -7 होगा, इधर कहीं +11 होगा। दोनों ही वैल्यू हमारी इंक्लूड हैं। तो जब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सर्किल हमें डार्क करने पड़ेंगे इस प्रकार से, और ये कंप्लीट रीजन जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया नंबर लाइन पर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 10 को कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। अब देखिएगा 11th क्वेश्चन, यानी 11 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके थ्योरी टाइप है, आपको पहले पढ़ के समझना पड़ेगा और अपनी तरफ से आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हमें यहाँ क्या गिवन है, ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 फ़ारेनहाइट एंड 77 फ़ारेनहाइट। किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर 68 फ़ारेनहाइट और 77 फ़ारेनहाइट के बिटवीन हमें रखना है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर क्या होगा, फ़ारेनहाइट में अगर ये है तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। और फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस जो कन्वर्जन रिलेशन होता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, वो हमारा ये होता है F = 9/5 × C + 35। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, आप इसको लर्न भी रख सकते हैं। वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर इतना तो डिग्री में कितना होगा, तो आपस में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन ही काम करता है। तो देखिएगा हमें रखना किसके बीच में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट हमको गिवन है 68 और 77 गिवन है, इसके बीच में C की वैल्यू फाइंड करनी, दैट इज हमें कहाँ रखना है, 68 से कम 9/5 C + 32 और 77 से इधर कम, यानी 68 से अधिक और 77 से कम। अब सॉल्व करके C की वैल्यू फाइंड कर लो। तो सबसे पहले अब ये इक्वलिटी आपकी बन गई, इन इक्वेशन बन गया। जैसे नहीं x को हम x के साथ जो भी टर्म है उन्हें एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले आप 32 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, पूरे इन इक्वेशन 32 को माइनस कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 68 - 32 लेस देन 9/5 C ग्रेटर देन 77 - 32। अब ये देखिएगा कितना बचेगा, 36 लेस देन 9/5 C ग्रेटर देन, और यहाँ बचेगा आपका 40। अब देखिएगा C के साथ हमारा 9/5 है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इन इक्वेशन में 9/5 में इसका रेसिप्रोकल 5/9 होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 36 × 5/9 लेस देन, और यहाँ तो ये डिलीट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और ग्रेटर देन 45 × 5/9। ये से 4 टाइम कैंसिल हो गया है, और यहाँ ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, दैट इज ये 4 × 5 = 20 से C कम है और 25 से अधिक है। तो हमारा सॉल्यूशन निकल आया है 20 से 25, यानी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 20 डिग्री से अधिक होगा और 25 से कम होगा। जो फ़ारेनहाइट वैल्यू होती है उस वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर चेंज किया गया है। ठीक, तो ये है क्वेश्चन 11। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 12। देखिए क्वेश्चन 12 है, और जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं सेम टाइप का एक इसमें एग्जाम्पल भी गिवन है। आप अपनी समझ के लिए उन एग्जाम्पल्स को भी देखें। इसी प्रकार से एग्जाम्पल गिवन था, और इन द सेम में एक एग्जाम्पल भी गिवन है। लैंग्वेज लगभग इधर उधर है, लेकिन क्वेश्चन सिमिलरली है। देखिए हमें क्या गिवन है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर है 640 लीटर, जिसमें 8% बोरिक एसिड है, यानी 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड। एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो 640 लीटर है। ठीक, अब ये कह रहे उसी सॉल्यूशन में एक दूसरा सॉल्यूशन और मिलाना चाहते हैं, वो कितने लीटर मिलाएं, जिसमें 2%
जो 2% सॉल्यूशन वाला, ये 8% सॉल्यूशन वाला, ये 2% सॉल्यूशन वाला है। ठीक, तो 8% जब हम 2% सॉल्यूशन वाला, इसमें 2% जो सॉल्यूशन उसमें 2% बोरिक एसिड है। जब इसको हम उसमें मिक्सअप करेंगे तो वो कह रहे हैं कि कितने लीटर मिक्सअप करें कि बोरिक एसिड जो 8% है ये कहाँ आ जाए, 4 और 6 के बिटवीन में आ जाए, मोर देन 4% हो जाए एंड लेस देन 6% हो जाए। ठीक, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसमें x लीटर सॉल्यूशन को हम और ऐड कर रहे हैं जिसमें बोरिक एसिड 2% है। ठीक, जैसे पानी और बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, हमारे पास 640 लीटर एक सॉल्यूशन है, इसमें वाटर और बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है। अब वो ये कह रहे हैं इसमें 2%, हमारे पास एक दूसरे बर्तन में ऐसा सॉल्यूशन रखा है जिसमें वाटर और 2% बोरिक एसिड, अब वो इसी के साथ हम मिक्सअप करना चाहते हैं। तो कितने लीटर मिक्सअप करें कि जो बोरिक एसिड अभी 8% है वो उसकी क्वांटिटी 4 से मोर देन 6 से लेस देन हो जाए। इक्विलिटी बनानी है, इक्वेशन बनाना, तो देखिएगा हम ये मान के चलें x लीटर सॉल्यूशन हम और उसमें ऐड कर रहे हैं। हमने मान लिया कि 8x लीटर सॉल्यूशन हमें मिक्सअप करना है, तो देखिएगा क्या चलेगा, पहले यहां से चलेंगे हम। x% है यानी 2% वाला मिलाया जा रहा है हमको इसमें, तो ये हो जाएगा 2% इंटू एक्स प्लस, अभी हमारा कितना था 640 था, उसमें बोरिक एसिड की मात्रा कितनी थी x 8 लीटर, तो 8% इंटू, या ऑफ कर सकते हैं या इंटू एक ही बात, 640 लीटर, और ये किससे कम रहना चाहिए, अब 4% बोरिक एसिड है, ऑफ किससे 640 प्लस x। ठीक, समझने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन में अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो आएगा समझ में जरूर। देखिएगा, एक इक्विलिटी हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गया, एक बनाएंगे 6 के लिए, वहां पर हमारा होगा मोर देन, तो ये हमारा क्या है, अभी लेस देन में है। 2% का हमने लिया है, जो सॉल्यूशन है वो x लीटर है लेकिन उसमें 2% बोरिक एसिड है, किसमें मिक्सअप कर दिया, उसमें मिक्सअप कर दिया जिसमें 8% बोरिक एसिड है। लेकिन जो इसकी क्वांटिटी रहेगी, अब हो कितना जाएगा 640 प्लस x, और ये कितने से कम है 4%, 4%, और इससे इसकी क्वांटिटी कम रहनी चाहिए। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लिए, देखो 100 अपॉन में यहाँ पर भी है, यानी परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, सबका परसेंटेज आप हटा दीजिएगा, तो जब परसेंटेज हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 इंटू 440 ग्रेटर देन, और यहाँ बचेगा आपका 4 इंटू 640 प्लस 4x। ऐसे करिएगा, ये 2x को इधर शिफ्ट करिएगा, और एक तरीके से ये 8x ये 4x है, यानी 8 इंटू 640 और ये 6 और 4 इंटू 640। तो देखिएगा पहले इनको इधर शिफ्ट करेंगे और इनको इधर शिफ्ट करेंगे, तो 8 में से 4 माइनस कर दें, मल्टीप्लाई ना करें। ये एक तरीके से आप ये मान के चलो ये बाई है, यानी ये 8y ये 4y, 4y 8y में से कम होंगे आकर, तो ये बचेगा आपका 4y, बाई की जगह 640 ग्रेटर देन, ये 2 इधर शिफ्ट होंगे जाके, तो ये हो जाएगा 2x। 2 से ये आप काट सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 640, 640 का ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 1280 ग्रेटर देन x। यानी एक x की वैल्यू निकल आई है कि क्या होनी चाहिए, 1280 से कम होनी चाहिए। ठीक, अब इन द सेम वे इसी प्रकार की हम इक्विलिटी दूसरी बनाएंगे, इन इक्वेशन दूसरा बनाएंगे, लेकिन जहां पर 4 है वहां पर हमें अब क्या कर देना है, ये 6 कर देना है, और साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन है, ये लिखा हुआ लेस देन 4, मतलब ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6 है, ये ग्रेटर देन 4 है और लेस देन 6 है। अब उसके लिए देखिएगा हमें करना क्या है, ये सब कुछ लिखना है वही, यानी 2% इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 640, 8% इंटू 640 लेस देन 6% इंटू 640 प्लस एक्स। यानी सॉल्यूशन की मात्रा हमारी ये हो गई है जिसमें बोरिक एसिड की मात्रा 6% से कम होनी चाहिए। ठीक, और पहले से कितना था 640 लीटर था, 8% बोरिक एसिड था, अब उसमें हमने इतना और ऐड किया, तो दोनों चीज़ें हमारी कॉम्बिनेशन में रहनी चाहिए। तो सॉल्व करते देखो परसेंटेज है, परसेंटेज को हम एलिमिनेट कर देंगे,
तो ये बचेगा हमारा 2x प्लस 8 इंटू 640 लेस देन, और ये हो जाएंगे हमारे 6 इंटू 640 प्लस 6x। ये x उधर जाके शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ जैसे वहाँ सॉल्व किया था कि 8 माइनस 6 किया, 4 किया था, यहाँ 8 माइनस 6 कर लीजिएगा। तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 640 लेस देन 4x। ये देखिए इससे 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 640 लेस देन 2x। एक बार 2 से और काट दीजिएगा तो 320 लेस देन x। यानी x की मात्रा जो हमने सॉल्यूशन मिला रहे हैं 2% बोरिक एसिड वाला, वो 320 से तो मोर देन होना चाहिए और 1280 से लेस देन होना चाहिए। अगर ये क्वांटिटी हम उसमें मिक्सअप करेंगे तो जो नया सॉल्यूशन हमको मिलेगा जाकर के, उसमें बोरिक एसिड हमारा 4% से मोर देन होगा और 6% से लेस देन होगा। दैट इज जो सॉल्यूशन निकला जाकर के हमारा वो ये होना चाहिए 320 और 1280। यानी जो हम सॉल्यूशन चाहते हैं उसमें क्या करेंगे, अगर हम 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन 320 से अधिक मिलाइए और 1280 से कम मिलाइएगा। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। क्या है कि हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45 सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स। इसका मतलब ये है कि मिक्सचर क्या है, हमारे पास जो मिक्सचर है वो 1125 लीटर है और उसमें एसिड की जो परसेंटेज है 45 लीटर है। यानी एसिड और वाटर का एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड 45% है। अब ये कह रहे हैं इसमें वाटर को आप मिक्स करिएगा, और वाटर को कितना मिक्सअप करें कि जो एसिड की जो क्वांटिटी है वो बिटवीन 25 एंड 30 रह जाए, यानी मोर देन 25 रह जाए एसिड की क्वांटिटी और लेस देन 30% रह जाए। तो हम कितना वाटर इसमें और मिक्सअप कर दें, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट x लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड। तो टोटल मिक्सचर कितनी क्वांटिटी हो जाएगा, मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो हो जाएगी आपकी 1125 प्लस x, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर क्वांटिटी हो जाएगी 1125 प्लस x लीटर। अब समझिएगा, अभी इसकी जो परसेंटेज है वो 30 से तो हमको कम चाहिए, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कि 30% ऑफ 1125 प्लस x, और ये लेस देन 45% ऑफ 1125। भाई नई क्वांटिटी है ये आपकी, नई क्वांटिटी में जो एसिड का क्वांटिटी है वो 30% है और पुरानी वाली क्वांटिटी हमारी 1125 उसमें एसिड 45% है। लेकिन ये क्या होना चाहिए, 30 से लेस। इधर 30% है उससे लेस है, तो एक इक्वलिटी हमारी ये बन गई। इसको सॉल्व कर लीजिएगा पहले। तो देखो परसेंटेज यहाँ पर भी है, परसेंटेज यहाँ पर भी है, तो इसको 100 में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 30 इंटू 1125 प्लस x ग्रेटर देन 45 इंटू 1125। ये 15 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, दैट इज 2 इंटू 1125 प्लस 2x ग्रेटर देन, इसी प्रकार से 3 इंटू 1125। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखिएगा एक तरीके से ये 2y है और ये 3y, तो 3y से 2y उधर जाके कम कर देंगे, ये मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। 1125 इंटू 2 1125 इंटू 3 लास्ट में करेंगे। अब देखिएगा हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये बचेगा हमारा 2x ग्रेटर देन, ये नंबर उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो केवल बचेगा हमारा 1125। 2 से डिवाइड जब कर देंगे तो x इज ग्रेटर देन 1125 अपॉन 2, दैट इज कितना आ जाएगा ये, यानी 562.5। x इज ग्रेटर देन 562.5। जो पानी की मात्रा है 562 लीटर से तो अधिक होनी चाहिए। क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर देन 562.5 लीटर, और लेस देन कितनी होनी चाहिए, इसके लिए हमें अब क्या लेना है, यहाँ पर यहाँ कर देना है 25 और इसका साइन कर देना है चेंज। अगेन वी हैव 25% इंटू
1125 प्लस एक्स। अब यहाँ पर है हमारी 25 से मोर देन, तो 25 मोर देन का साइन लग गया और 45% इंटू वही हमारा 1125। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा। 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगी, परसेंटेज से परसेंटेज को एलिमिनेट कर दिया हमने और ये ये बचेगा 25 इंटू 1125 प्लस एक्स लेस देन 45 इंटू 1125। ये आपके 5 से कैंसिल आउट हो रहे, 5 5 जार और 5 9 जार। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1125 प्लस 5x मोर लेस देन 9 इंटू 1125। अभी देखो 5x को इधर ही रहने दीजिएगा और ये 5 इंटू 1125 को 9 इंटू 1125 से माइनस कर देंगे, यानी 9 से 5 माइनस करिएगा, मल्टीप्लाई मत करिएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा कठिन करने की जरूरत नहीं है। तो ये 5x इज लेस देन 9 में से 5 कम करेंगे तो ये बचेगा 4 इंटू 1125। पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो x इज लेस देन 4 अपनी जगह रहने दो, 5 से इसको डिवाइड करिएगा तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा जाके x इज लेस देन 900। देखो 200 4 जा 800 और 25 4 जा 100, ये 900 हो गए। तो कहने मतलब है जो पानी की मात्रा में इसमें मिलाने वाले हैं जिससे कि हमारी एसिड का जो क्वांटिटी है वो 25% से मोर देन 30% से लेस हो जाए, तो हमें कितना वाटर का मिलाना चाहिए। वो कोई निश्चित क्वांटिटी नहीं है। अगर एक वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे तो x की वैल्यू 1 निकलेगी, वहाँ पर 2 वैल्यू रखी है तो हमारे x के 2 मान निकले। तो कितना होना चाहिए, तो मोर देन तो 562.5 लीटर होना चाहिए, लेस देन 900 लीटर होना चाहिए। तो जो सॉल्यूशन ऑफ वाटर है जो हमको मिक्सअप करना है उसके लिए क्या आ रहा है, 562.5 से लेकर के 900। ठीक, इससे अधिक इससे कम कोई भी मात्रा आप इसमें मिक्सअप कर देंगे तो जो सॉल्यूशन एसिड की जो क्वांटिटी है वो आपकी 25 मोर देन और 30% लेस देन ही कहीं ना कहीं पर आएगी। लॉजिकल क्वेश्चन है, आप जितना अपने से चिल्ला लोगे, जितना अपने से बहस करके सवाल को समझोगे, आपकी समझ में आएगा। नोट कर लीजिएगा 13 क्वेश्चन, समझते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इस क्वेश्चन का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये है। साइकोलॉजी में इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादातर होता है, क्या है कि ये जो मेंटल एज मतलब IQ का रिलेशन फाइंड करने के लिए किसी बच्चे का IQ क्या है, इंटेलिजेंट क्वांटिटी होती है, यानी कोई बच्चा कितना होशियार है, तो वो किस रिलेशन से MA होता है, MA/CA इंटू 100। MA क्या होता है, MA होता है मेंटल एज, CA होता है क्रॉनिकल एज। अब ये दो चीज़ें पहले समझ लीजिए। मेंटल एज का मतलब होता है जैसे आप मान लीजिए क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 12th के, तो आपकी मेंटल एज होगी क्लास 12th वाले बच्चे की एज के ऊपर, क्योंकि क्लास 12th का बच्चा आपसे 2 से 3 साल बड़ा होगा, तो वो तो आपकी मेंटल एज हो गई। और क्रॉनिकल एज हो गई आपकी 10th क्लास में आप कितने साल के होंगे। जैसे मान लीजिएगा कि क्लास 5 का बच्चा जिसकी उम्र 11 ईयर्स होती है, अगर क्लास 5 में आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपकी क्रॉनिकल एज है 11 ईयर, मतलब एज ए रूल। और आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 8 के बच्चे की, यानी उसकी जो मेंटल एज है वो उसकी जो एज है 14 ईयर्स है। क्लास 8 का बच्चा 14 ईयर का होता है, वो क्लास 8 में होता है एज ए रूल, यानी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। वैसे आप क्लास जंप कर जाइए, अच्छे होशियार हैं तो ऐसी वो अलग चीज़ है, तो वो मेंटल एज मानी जाएगी। यानी आप क्लास 5 में हैं, आपकी क्रॉनिकल एज यानी रियल एज आपकी 11 ईयर है और आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 8 के बच्चे के, तो वो आपकी मेंटल एज मानी जाएगी। ठीक, समझ गए यहाँ से। तो देखिएगा हमें यहाँ पर क्रॉनिकल एज एक बच्चों की ग्रुप की दी गई है 12 ईयर। ठीक, और उनकी हमें मेंटल एज फाइंड करनी है, जबकि IQ 80 से 140 के बिटवीन में है। तो देखिएगा वी हैव गिवन दैट CA इज इक्वल टू है 12। ठीक, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, IQ इज इक्वल टू हो जाएगा MA/12 इंटू 100, और जो IQ है वो 80 और 140 के बिटवीन है। तो हम इसको इस प्रकार से भी अरेंज कर सकते हैं कि 80 मोर देन इज इक्वल टू MA/12 इंटू 100 और लेस देन इज इक्वल टू 140। सॉल्व करके हमें करना क्या है, पहले 12 का पूरी
इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, या ये कहिएगा कि 100/12 है तो 12/100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 80 × 12/100 लेस देन इज इक्वल टू MA। रेंज ही तो पूछा गया हमसे, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। तो 12 ईयर्स के बच्चों का की मेंटल एज का रेंज क्या होगा, जबकि उनका क्रॉनिकल एज 12 ईयर है और IQ हमको यहाँ पर गिवन है कि 80 से बड़ा है और 140 से कम है। तो देखिएगा 140 × 12/100, 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगी और 10 से यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 2 से, या ये इतना ही रहने दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 12 8 जा 96/10, ये 10 कटिंग नहीं की है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू MA, और ये हो जाएगा आपका 12 और 100, 12 और 14 का मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कोई दो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना हो जिनके बीच में एक नंबर गिवन हो, अभी खाली जैसे इनके बीच में 13 पड़ता है, 12 और 14 के बीच में, ये 12 और हमें 14 का गुणा करना, तो इनके बीच में कौन सा नंबर पड़ता है 13, 13 का आप स्क्वायर करिए 169, उससे एक कम कर दीजिएगा तो 168, ये मल्टीप्लाई हो गया, और अपॉन में 10 है, ठीक। तो ये आ गया आपका 9.6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू MA 16.8। तो जो इनके मेंटल एज का रेंज आएगा वो आएगा आपका इस प्रकार से, क्लोज इंटरवल में 9.6 और 16.8, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो हमने ये चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हमने आपको कंप्लीट करवा दी, चैप्टर 5 आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, उसे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।